हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मातो। और आज हम लोग आपके लिए एप्टीट्यूड सीरीज का एक और लेक्चर लेके आए। इससे पहले हम लोग ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर किए, जैसे कि एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें। आज जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, और कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं, वो है साइक्लिसिटी। जब भी आपको बहुत ज्यादा ज्यादा पावर्स के क्वेश्चन दे दिए होते हैं ना, लाइक 781 रेज टू 729, तो उसको हम लोग उतने और मल्टीप्लाई तो करते नहीं बैठेंगे। तो ऐसे केस में साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करके उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, और ये आपका बहुत ज्यादा टाइम बचा बचा देता है क्वेश्चंस करने के लिए। तो आई होप जो मैं इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वो आपको समझेगा। और अगर कुछ भी डाउट आपको आता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर कमेंट सेक्शन में भी। और जो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो देखने के बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व क्या करो। अलग अलग प्लेटफॉर्म आप लोग यूज कर सकते हो। इंडियाबिक्स हो गया, करियर राइड हो गया, जीएफजी पे, एप्टीट्यूड के बहुत सारे प्रेप इंस्टा हो गया। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो, तभी आपका जो है ना एप्टीट्यूड और डे बाय डे बेटर होते जाएगा। और अगर आप लोग मेरे साथ इस सीरीज में रहोगे तो एट द एंड ऑफ द सीरीज आपका एप्टीट्यूड बहुत ही अच्छा हो चुका होगा। और उसमें आपका कोई भी कंपनी का अगर आप लोग एप्टीट्यूड का टेस्ट देते हो तो उसमें आपका जरूर ही क्लियर होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली डील करने वाले, जैसे कि आप लोगों ने हमेशा देखा रहेगा कि एप्टीट्यूड में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं 7, 5, 3, 6 रेज टू 3, 2, 4, 5, ऐसा कुछ तो नंबर रहता है एकदम भद्दा सा, और बोलते हैं इसका यूनिट प्लेस निकालो। तो हमारे पास तो उतना टाइम होता नहीं कि इसको इतने और मल्टीप्लाई करते बैठेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हम लोग एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है साइक्लिसिटी। अभी साइक्लिसिटी क्या होता है? तो साइक्लिसिटी में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, पावर है ना, तो हम लोग हर नंबर के लिए पावर देखते हैं। जहाँ पे जैसे यूनिट प्लेस क्या है 6 है, तो हम लोग 6 के लिए साइक्लिसिटी देखेंगे। जैसे कोई भी नंबर रहेगा ना, तो हर किसी का साइक्लिसिटी अलग अलग होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बनाऊँ, तो अगर आप लोग देखोगे, अगर मैं 2 का अगर 1 का साइक्लिसिटी लूँ, तो 1 का आप पावर 1 डालोगे तो आपको आंसर 1 ही मिलेगा। अगर 1 का पावर 2 डालोगे तो भी 1 ही मिलेगा। 1 का क्यूब लोगे तो भी 1 ही मिलेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि 1 की जो साइक्लिसिटी है, 1 की जो साइक्लिसिटी है वो 1 है। मतलब 1 को आप कितना भी पावर इंक्रीज कर दो या कुछ भी डिक्रीज कर दो, हमेशा उसका जो यूनिट प्लेस है वो 1 ही रहेगा। उसके बाद अभी हम लोग जैसे 2 के लिए देखते हैं, तो 2 का पावर 1 लोगे तो आंसर आएगा 2। 2 का पावर 2 लोगे तो आंसर आएगा 4। 2 का पावर 3 लोगे तो आंसर आएगा 8। 2 का पावर 4 लोगे तो आंसर आएगा 16। अगर किसी को पता नहीं पावर कैसे, तो 2 का पावर 3 8 कैसे है, तो हम लोग 2 को हम लोग ने 3 बार मल्टीप्लाई किया, ऐसा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। सिमिलरली हम लोग ने 2 रेज टू 4 16 है। अगर आप लोग 2 रेज टू 5 लोगे तो वो 32 आएगा। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर के बाद जो है ना, ये 2 वापस से रिपीट करेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 का पावर 6 लूँ तो 64 आएगा। तो देखो आप 2 और 4 वापस से रिपीट करने स्टार्ट हुए हमारे यूनिट प्लेस पे। तो इसलिए जो हम लोग बोलते हैं, जो 2 की जो साइक्लिसिटी है, यहाँ पे 2 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 है, क्योंकि हर 4 नंबर के बाद जो वो नंबर है यूनिट प्लेस की, वो खुद को रिपीट करता है बार 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 हर 4 नंबर के बाद। तो इसलिए 2 की जो साइक्लिसिटी होगी, 2 की जो साइक्लिसिटी होगी वो होगी 4। और कोई नंबर के लिए देखते हैं, हम लोग एक एक करके सभी के लिए देखने वाले हैं। अगर हम लोग 3 की साइक्लिसिटी देखेंगे, तो 3 का रेज टू पावर 1 लेंगे तो आंसर आएगा 3। 3 का रेज टू पावर 2 लेंगे तो आंसर आएगा 9। 3 का रेज टू पावर 3 लेंगे तो आंसर आएगा 27। 3 का रेज टू पावर 4 लेंगे तो आंसर आएगा 81। 3 का रेज टू पावर 5 लेंगे तो आंसर आएगा 243। सेम 3 का पावर रेज टू 6 लेंगे तो आंसर आएगा 729। तो अगर आप लोग इसको भी ऑब्जर्व करोगे, तो जैसे ये 1 के बाद है ना, ये फिर से वही वैल्यूज यूनिट प्लेस पे रिपीट कर रही है। जैसे यहाँ पे 3 आया, फिर 9 आया, फिर इसके बाद आप करोगे तो 7 आएगा, फिर 1 आएगा। तो 3 का भी कितने नंबर के बाद, 1 2 3 4 नंबर के बाद जो वैल्यूज है वापस से खुद को रिपीट कर रही है। तो इसलिए जो 3 का भी जो साइक्लिसिटी होगा ना, वो 4 ही होगा। अभी 3 के बाद हम लोग अगला जो नंबर देख रहे हैं वो हम लोग 4 के लिए देखते हैं। तो 4 का अगर आप लोग पावर 1 लोगे तो आंसर आएगा 4। 4 का पावर 2 लोगे तो आंसर आएगा 16। 4 का पावर 3 लोगे तो आंसर आएगा 64। 4 का पावर 4 लोगे तो आंसर आएगा 256। तो अगर आप लोग इसको देखोगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर के बाद है ना, 2 नंबर के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो 4 की साइक्लिसिटी होगी ना, वो होगी 2। 4 की साइक्लिसिटी होगी 2, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे 4 6 के बाद फिर से वापस से 4 6 यूनिट प्लेस पे आ रहा है, और सिमिलरली आप करते जाओगे तो आपको आगे भी यही आते जाएगा। तो इसलिए जो 4 की साइक्लिसिटी हो गई वो 2 हो गई। अगला जो नंबर हम लोग देखते हैं 5 के लिए देखते हैं।
तो 5 का पावर 1 लोगे तो आंसर 5 आएगा, 5 का पावर 2 लोगे तो आंसर 25 आएगा, 5 का पावर 3 लोगे तो आंसर आएगा 125। तो इसमें आप लोग एक चीज़ क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे हमारा 1 में क्या हो रहा था, बार बार 1 रिपीट हो रहा था ना, सेम यहाँ पे 5 5 5 बार बार खुद को रिपीट कर रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 5 की भी जो साइक्लिसिटी है, इसकी भी जो साइक्लिसिटी है वो 1 ही है, क्योंकि 5 जो है बार बार खुद को रिपीट कर रहे हैं। अगला हम लोग, अब ये साइक्लिसिटी हम लोग फाइंड क्यों कर रहे हैं, अभी हम लोग इसके साइक्लिसिटी सभी का निकालने के बाद जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आपको एक्चुअल में आइडिया आएगा कि हम लोग ने साइक्लिसिटी का नंबर क्यों फाइंड किया है। अभी नेक्स्ट जो मैं नंबर ले रहा हूँ वो 6 है। तो 6 का 6 रेस टू 1 करोगे तो आंसर आएगा 6, 6 का पावर 2 लोगे तो आंसर आएगा 36, 6 का पावर 3 लोगे तो आंसर आएगा 216। तो इसमें भी अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो आप लोगों को दिखेगा कि इसके यूनिट प्लेस पे किसका भी पावर ले लो, लेकिन हमेशा जो आंसर आएगा वो 6 ही आएगा। तो इससे क्या पता चलता है 6 का भी जो साइक्लिसिटी है, 6 का भी जो साइक्लिसिटी है वो 1 ही है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, 1 5 और 6, 1 5 और 6 ये तीनों का जो साइक्लिसिटी है वो 1 है, और 2 और 3 का जो साइक्लिसिटी है वो है 4, हम लोगों ने यहाँ पे देखा, और जो 4 का साइक्लिसिटी है वो है 2। अभी हम लोग इसके बाद आगे का नंबर का देखने वाले हैं। तो अब तक हम लोगों ने 6 नंबर के साइक्लिसिटी देख लिए। अभी हम लोग नेक्स्ट जो 7 नंबर का देखते हैं। तो 7 का अगर पावर 1 लोगे तो आंसर आएगा 7, 7 का पावर 2 लोगे तो आंसर आएगा 49, 7 का पावर 3 लोगे तो आंसर आएगा 343। सेम 7 का पावर 4 लोगे तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 3 7 या 21 कैरी 2, और 7 4 या 28 2 30 का 0 कैरी 3, और 3 7 या 21 और 3 हो जाएगा 24। तो 2401 आया। फिर से अगर आप इसका एक बार और पावर बढ़ाओगे तो यहाँ पे 1 है ना, अगर आप लोग इसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो एक तो पक्का है कि यूनिट प्लेस पे 7 ही आएगा। तो इसका आप लोग ऑब्जर्व करोगे, और सिमिलरली जो आंसर आएगा उसको आप लोग 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद 9, फिर यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, फिर 3 आएगा। तो 7 में भी क्या हो रहा है, जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है ना वो हर 4 नंबर के बाद खुद को रिपीट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे 7 की भी जो साइक्लिसिटी है वो यहाँ पे 4 ही है। अभी 7 के बाद अगला जो नंबर हम लोग देख रहे हैं वो 8 का देखते हैं। तो 8 का पावर अगर आप लोग लोगे तो 8 रेस टू 1 करोगे तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64, 8 का क्यूब लेंगे तो 512, 8 रेस टू 4 करेंगे तो इसको फिर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16 कैरी 1, 8 1 जा 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 8 5 जा 40, तो 4096 हुआ। सिमिलरली आप इसको फिर से एक बार 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6 8 जा 48 कैरी 4, फिर 8 9 जा 72 और 4 76। हम लोग को इधर के आंसर से वैसे भी मतलब है नहीं, तो हम लोग मेनली जो फोकस कर रहे हैं इसके यूनिट प्लेस के नंबर पे कर रहे हैं। तो इसका यूनिट प्लेस भी अगर आप लोग देखोगे तो 1 2 3 4 नंबर के बाद ये फिर से अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 4 ही आएगा। तो ये खुद को हर 4 नंबर के बाद जो है वो रिपीट कर रहा है, तो इसलिए जो इसकी भी साइक्लिसिटी होगी 8 की वो भी 4 ही होगी। 8 के बाद अभी जो लास्ट नंबर बचा है वो 9 बचा है, क्योंकि हम लोग सिर्फ यूनिट प्लेस के लिए चेक कर रहे हैं ना। तो 9 का जो अगर आप लोग पावर 1 लोगे तो आंसर आएगा 9, 9 का पावर 2 लोगे तो आंसर आएगा 81, 9 का पावर 3 लोगे तो आंसर आएगा 729। तो इसमें अगर आप लोग देखोगे तो हर 2 नंबर के बाद ही जो है वैल्यू खुद को रिपीट करने लग गई है। तो इसके लिए जो 9 की साइक्लिसिटी होगी वो होगी 2। तो अभी तक हम लोग ने जो भी देखा, और एक और जो नंबर बचा है आप लोग कंफ्यूज ना हो, 0 का आप लोग कोई भी पावर लो लास्ट में 0 ही आने में, तो इसकी भी जो साइक्लिसिटी होगी वो 1 ही होगी। तो अभी तक हमारा जो पूरे हम लोगों ने सभी का साइक्लिसिटी निकाला उसका एक कंक्लूजन निकाले, तो हम लोग को 1 5 6 और साथ में 0 ये चारों का जो साइक्लिसिटी है वो हम लोग को मिला है 1। मतलब ये खुद को ही रिपीट करते रहता है, बार बार खुद को ही रिपीट करते रहते हैं। वहीं 2 3 7 और 8 इन चारों की साइक्लिसिटी अगर आप लोग देखोगे तो 4 है, मतलब हर 4 नंबर के बाद खुद को वो जो डिजिट है वो रिपीट होता है। और इसके बाद 4 और 9 ये 2 नंबर है ऐसे है जिनकी साइक्लिसिटी जो है वो 2 है, मतलब हर 2 नंबर के बाद जो है ये डिजिट खुद को रिपीट करती है। फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने जो साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट देखा तो उसको अगर मैं एक जगह ये रिप्रेजेंट करूंगा ना तो वो कुछ ऐसा होगा। तो मैं बोलूँगा आप इसको नोट कर लो, क्योंकि अभी जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं ना तो उसमें आपको ये लगने वाला है। यहाँ पे जो हम लोग ने अभी तक साइक्लिसिटी पढ़ा है
तो उसको हम लोग यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन में वो देखते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है हम लोग को, बेसिक सा क्वेश्चन दिया है, 13⁻4 का यूनिट हम लोग को पूछा है, और इसके साथ में यहाँ पे ऑप्शन भी हम लोग को प्रोवाइड किया है 3, बी ऑप्शन दिया है 0, सी दिया है 1, और डी जो दिया है वो 9। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जो 13⁻4 है इसमें हम लोग को यूनिट प्लेस चेक करना है। 13 का अगर आप लोग यूनिट प्लेस चेक करोगे तो वो 3 होगा, और 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो हम लोग क्या करना है, जो भी साइक्लिसिटी का नंबर होगा ना और जो पावर होगा डिवाइड करना है उसको साइक्लिसिटी से पावर को। तो 4 को अगर आप लोग 4 से डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा। मतलब जो जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा इसका मतलब है कि जो लास्ट वाला साइक्लिसिटी का नंबर है ना वो इसका आंसर होगा। तो अगर आप लोग 3 की साइक्लिसिटी का नंबर याद रखोगे तो हम लोग क्या आया था 3, 9, फिर 7 और लास्ट में 1 आया था। तो ये जो लास्ट वाला जो साइक्लिसिटी का नंबर क्या आया था 1 था, इसके लिए जो इसका ऑप्शन है वो यहाँ पे 1 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये समझा। तो अभी हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें हम लोग को ऐसा कुछ दिया कि 79⁻4 और 87⁻5 और उसका यूनिट प्लेस फाइंड करने बोला है और उसको प्लस। तो अगर आप लोग कोई भी दो नंबर को प्लस करोगे, जैसे 345 ले लेता हूँ मैं और 729, तो प्लस करने पे जो हम लोग को आंसर मिलेगा उसका जो यूनिट प्लेस का वैल्यू है ना वो लास्ट के 2 यूनिट प्लेस पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग इन दोनों को प्लस करें तो जो बाकी का वैल्यूज कुछ भी आए, लेकिन जो यूनिट प्लेस का वैल्यू होगा वो 9 और 7 पे ही डिपेंड करेगा। तो वही लॉजिक यूज करके हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग 79 के लिए देखें तो यहाँ पे 9 और 9 के ऊपर पावर है 4, और 9 की जो साइक्लिसिटी होती है वो होती है 2। तो 2 को अगर आप लोग 4 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0 आया। तो मैंने कहा जब भी 0 आएगा तो हम लोग को साइक्लिसिटी का जो लास्ट वाला नंबर होगा वो लेना पड़ेगा। तो 9 में अगर आप लोग साइक्लिसिटी का नंबर देखते हो तो क्या आता है, पहले 9 आता है, फिर 1 आता है, फिर 9 1 ऐसे रिपीट होते जाता है। तो लास्ट वाला नंबर क्या है 1 है। तो हम लोग को एक तो मतलब ये जो नंबर है ये हम लोग को यूनिट प्लेस पे 1 देने वाला है, ये हम लोग को पता चल गया। अभी हम लोग इसके लिए देखते हैं। तो 7, अभी 7 की साइक्लिसिटी देखोगे तो वो 4 होता है, और हम लोग को नंबर दिया है 5। तो 5 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बार में कटेगा और आंसर रिमाइंडर में 1 बचेगा। रिमाइंडर में 1 बचा मतलब क्या है, जो 1 है ना ये पहला वाला नंबर हमारे साइक्लिसिटी का जो पहला नंबर रहेगा वही। तो 7 का जो साइक्लिसिटी का पहला नंबर ऑफकोर्स 7 ही होगा। तो हम लोग को क्या पता चला कि ये जो नंबर है ये हम लोग को यूनिट प्लेस पे 1 दे रहा है, और ये जो नंबर है ये हम लोग को यूनिट प्लेस पे 7 दे रहा है। तो दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो जो यूनिट प्लेस पे हम लोग का नंबर मिलेगा वो 7 + 1 8 मिलेगा। और 8 ऑप्शन कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने अभी तक जो क्वेश्चंस किया था ना वो सारे के सारे इजी लेवल्स के क्वेश्चन थे। अभी हम लोग कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या दिया 43⁻8, 5�67, 45⁻24। तो इसको तो हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड नहीं कर सकते, तो हम लोग को यूनिट प्लेस यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइक्लिसिटी का यूज करेंगे। सबसे पहले 43⁻8 की बात करें तो यहाँ पे यूनिट प्लेस कितना है 3 है। तो इसके लिए जो है ना हम लोग 3 के साइक्लिसिटी का यूज करने वाले हैं, और 3 का साइक्लिसिटी अगर आपको याद होगा तो वो 4 होता है। तो यहाँ जो पावर रहेगा ना 8, इसको हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 2 क्या होगा 8। यहाँ पे रिमाइंडर कितना है 0। रिमाइंडर 0 का मतलब क्या होता है, जो लास्ट वाला नंबर होता है ना हमारा साइक्लिसिटी का वो हम लोग कंसिडर करते हैं। तो 3 का अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे जो लास्ट वाला नंबर है वो यहाँ पे हमारा है 1। तो इसका जो रिमाइंडर ये वाले जो पार्ट से आएगा वो 1 आएगा। अभी हम लोग 5:67 के लिए देखते हैं। तो 5 यहाँ पे एक ही नंबर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 5 का साइक्लिसिटी को यूज करेंगे। और अगर आपको पता होगा कि 5 का साइक्लिसिटी में हम लोग को जो हमेशा जो है ना 5 ही आता है यूनिट प्लेस पे, जब हम लोग 5 को खुद से ही मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो इसके हिसाब से इसका भी क्या आएगा 5 आएगा, और इसका भी क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है तो ये भी 5 ही आएगा। तो अगर ये तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, इसका जो हम लोग को आया यूनिट प्लेस 1, इसका 5 और इसका 5, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 25। अगर मैं यूनिट प्लेस यहाँ पे चेक करूंगा तो उसके हिसाब से जो हमारा बी वाला ऑप्शन है ना ये हमारा यूनिट प्लेस होना चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आपको साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट पता है ना तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। अभी सिमिलरली यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है 1 2 3 4 रेज टू 102 एंड 1 2 3 4 रेज टू 103। यहाँ पे भी हम लोग क्या करना है यूनिट प्लेस फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे देखो जो हमारा प्लेस है नंबर है यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है, तो 4 का साइक्लिसिटी हम लोग यूज करेंगे। 4 का साइक्लिसिटी अगर आप लोग चेक करोगे ना तो यहाँ पे वो 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 से जो इसका पावर है ना यहाँ पे 102 उसको डिवाइड करेंगे। तो ये जो है हमारा कट जाएगा 2 5 जा 10 और ये 2 1 जा। तो यहाँ पे देखो 0 आया ना, 0 आया मतलब जो लास्ट वाला नंबर होगा ना हमारे साइक्लिसिटी का उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो लास्ट वाला नंबर हमारा 4 में क्या है 6 है,
तो हम लोग 6 को कंसिडर करेंगे, तो इसका जो यूनिट प्लेस का वैल्यू आएगा वो 6 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 103 है, तो 2 से अगर मैं 103 से को डिवाइड करूंगा तो ये तो क्या होगा, 51 बार में 102 लगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं 1 बच गया, 1 बच गया मतलब पहला वाला जो नंबर होगा ना, तो 4 का जो साइक्लिसिटी में पहला वाला नंबर क्या है, 4 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 को यहाँ पे 4 से ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। तो 6 और 4 कितना होगा, 10। 10 मतलब यूनिट प्लेस पे कितना वैल्यू आ रहा है, 0 आ रहा है। और डी ऑप्शन देखोगे तो वहां पे भी आपको यूनिट प्लेस पे 0 ही दिखेगा। तो आई होप आपको ये सब समझा। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या दिए, 18:6 एंड 18:7। अब बहुत बार हम लोग क्या करते हैं ना एग्जाम में, क्योंकि हमारा एप्टीट्यूड करते करते कैलकुलेशन फास्ट हो गया होता है, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, उसमें आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है कि हम लोग साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को, अगर लॉ ऑफ इंडाइसिस भी अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए और इजी हो जाएगा। कैसे, लॉ ऑफ इंडाइसिस के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा हमारा, 18:6 7 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 8 का साइक्लिसिटी यूज कर सकते हैं। तो 8 का साइक्लिसिटी हम लोग यूज करेंगे, तो 8 का साइक्लिसिटी अगर आप लोग देखोगे तो 4 होता है। तो 4 से अगर हम लोग 13 को डिवाइड करें तो 4 3 जा क्या होगा, 12। 1 बचा, 1 मतलब पहला वाला नंबर हमारा यहाँ पे क्या है, 8 है। तो हमारा जो इसमें हम लोग चेक करेंगे कि यूनिट प्लेस कौन से वाली, यहाँ पे डी वाले वैल्यू में 8 है, तो ये जो है ना हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो मैंने लॉ ऑफ इंडाइसिस को यूज करके किया, आप लोग बिना लॉ ऑफ इंडाइसिस को यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि समझो यहाँ पे ये 8 का साइक्लिसिटी यूज करोगे तो 6 है ना यहाँ पे, तो 4 से 6 को अगर डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 आएगा, 2 बचा। 2 मतलब क्या होगा, दूसरा वाला नंबर हमारा क्या है, 4 है यहाँ पे। तो इससे तो हमारा 4 आ गया पहले वाले से। दूसरे वाले से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे 7 है ना, तो 7 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है मेरा 3 बचेगा। 3 मतलब क्या होगा, तीसरा वाला नंबर जो कि 2 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 ही आएगा। तो देखो, अगर हम लोगों ने लॉ ऑफ इंडाइसिस को यूज करके किया तो भी हमारा वही आंसर आ रहा है, और डायरेक्टली किया तो भी वही आंसर आ रहा है। और किसी को लॉ ऑफ इंडाइसिस पता नहीं होगा तो एक बार जाकर फॉर्मूला देख लो, आपको चीजें समझ जाएगी। ये जो क्वेश्चन देखोगे ना, साइक्लिसिटी का अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट यूज किए बिना ही आंसर मिल जाएगा। कैसे, इसका यूनिट प्लेस का वैल्यू देखो 2 है, इसका 9 है और 6 है। सिंपली 2 इंटू 9 इंटू 6 कर दो, 2 9 जा 18, 6 जा 108, 108 आया। मतलब लास्ट में 8 कौन से वाले ऑप्शन में, ए वाले में, तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप जो मैंने इसमें जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपको अलग अलग टाइप के सारे वेरिएशन के क्वेश्चंस कवर करने की मैंने कोशिश की है, वो सारी चीज आपको समझी। और अगर ये आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन में हेल्प करता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।